जी, देखिए ये हमारी NCERT की वेबसाइट खुल गई है और इसमें हमने जो यहाँ क्लास सिलेक्ट की थी वो थी 6th और यहाँ सब्जेक्ट किया था मैथमेटिक्स और यहाँ मैथमेटिक्स की बुक का नाम भी मैथमेटिक्स ही है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसमें हम अब ये मैथ्स की बुक है और यहाँ पर ये लिखा है क्लास 6। ये कवर पेज है इस बुक का। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप NCERT की वेबसाइट पे ये बुक खोल सकते हैं और यहाँ से ये चैप्टर 1 हम इसको ओपन करते हैं। ये चैप्टर 1 है, हमारे पास खुल गया है और चैप्टर 1 जो है उसका टाइटल है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, तो इसमें हमें ये इंट्रोडक्शन में 1.1 जो सेक्शन है इसका उसमें इंट्रोडक्शन बताई गई है मैथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, उसी में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जैसे हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको नंबर्स में काउंट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नंबर्स में काउंट करते हैं और नंबर्स ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस इस सेक्शन 1.1 में बताई गई है। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 1.2, ये है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, मीन्स कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, लेट अस सी इफ़ वी रिमेंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग दीज। हमने पिछली क्लासेस में नंबर्स के बारे में बहुत पढ़ा है, अच्छी तरह से हमें नॉलेज है कि नंबर्स क्या होते हैं, तो हम देखें उसमें से कितना हमें याद है। तो इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं 92, 392, 4456, 89,742। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा में हम मेनली ये देखते हैं कि इसमें डिजिट्स कितने हैं। इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो ये आप जानते हैं कि ये 5 डिजिट्स जो है वो ज़्यादा नंबर होता है, इसीलिए ये वाला जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ये अपने आप को कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट। और इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसमें है 1902, 1920, 9201, 9020, 9210। और इसमें हमें ये बताना है कि ये बड़ा कौन सा है। अब ये जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि इन सब में 4 डिजिट्स ही हैं और वो 4 डिजिट्स कौन कौन से हैं वो भी तो सेम है सब में, 1, 2, 9 एंड 0। सभी में यही है 1, 2, 9 एंड 0, उनको आगे पीछे करके लिखा गया है और वो नंबर्स अलग अलग बन गए हैं। तो हम इसमें से कैसे देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हम देखेंगे ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाले नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब इसमें थाउजेंड्स नंबर पे 9 है और इसमें भी थाउजेंड्स नंबर पे 9 है, इसमें भी 1000 नंबर पे 9 है, लेकिन इन दोनों में थाउजेंड्स वाले प्लेस पे 1 है, इसीलिए हम इन दोनों को तो हटा देते हैं, यहाँ से इन दोनों को हटा दीजिए। अब बाकी बचे हमारे पास ये 3, इसमें से 9, 9, 9 तीनों में थाउजेंड्स प्लेस पे 9 है। तो इसके बाद हम देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा नंबर है। हंड्रेड्स प्लेस पे इसमें 2 है और इसमें 0 है और इसमें 2 है। अब ये इसमें से ये हटा देते हैं, ये 0 वाला। अब बचे ये और ये वाला, ये दोनों बचे हैं। इन दोनों में अब देखेंगे हम टेंस पे कौन सा नंबर है। इसमें टेंस पे 0 है और इसमें टेंस पे 1 है। तो ये अब क्लियर हो गया आपको कि ये 0 वाला जो है वो स्मॉल होता है और 1 वाला ग्रेट होता है। तो इसीलिए इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हुआ और ये अपने आप को कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट। पहले वाले में डिजिट्स काउंट करने हैं, दूसरे वाले में नंबर्स प्लेस जो हैं उनको देखना है कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर ग्रेट है, इसीलिए जो सबसे बड़ा आएगा वो है ये वाला। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। सो वी नो द आंसर्स, तो हम आंसर्स जानते हैं।
डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द नंबर्स दैट इज़ द ग्रेटेस्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करें कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे देखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया पहला एक तरीका है कि उसमें डिजिट्स काउंट कर लें, और दूसरा तरीका है कि अगर डिजिट्स सब में सेम हैं तो उनके जो प्लेस हैं इधर लेफ़्ट साइड से शुरू करके देखना है कि किस में कौन सा, जैसे यहाँ बताया था थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है, ये 999। फिर हंड्रेड्स पे देखना है 202, ज़ीरो वाला हट गया, फिर 2 और 2 बच गया ये वाले, और फिर अगर 2 सेम है तो फिर टेंस वाले पे आ जाएंगे, इसमें 0 है और इसमें 1 है, यहाँ फ़र्क पड़ गया, तो इसमें जो बड़ा है वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ये डिस्कस कर लिया हमने। तो अब इसमें कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो। क्या इसमें आप ये पूरी रो है जो इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बता सकते हैं? जी हाँ, इसमें जो है ये डिजिट्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट है और ये 5 डिजिट्स वाला ग्रेटेस्ट है। इसी तरह से इसमें जो है ये 3 डिजिट्स है, ये 4 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं और ये 4 डिजिट्स हैं। ये 5 डिजिट्स वाला ग्रेटेस्ट है, और 3 डिजिट्स वाले हमारे पास यहाँ 2 नंबर्स हैं 100 एंड 310। तो ये 310 ग्रेटेस्ट है, ये 100 स्मॉलेस्ट है, और ये वाला 5 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट है। और 100 और 310 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये 100 नंबर, ये स्मॉलेस्ट है और ये वाला जो है ये ग्रेटेस्ट है। अब इसमें आ जाए तो इसमें है ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो ग्रेटेस्ट तो हमें पता लग गया कि जिसमें 5 डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट है, और स्मॉलेस्ट जो है वो 3 डिजिट वाला होगा। एक ये है 3 डिजिट वाला, एक ये है, ये 400 है और ये 111 है। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये 111 स्मॉलेस्ट नंबर है इस रो में। अब 4th रो में आ जाते हैं। इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाला होगा, ये ग्रेटेस्ट है, 5 डिजिट्स हैं इसमें, और ये 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट होगा, ये 124 स्मॉलेस्ट है। वॉज दैट ईजी? क्या ये आसान था? वाई वॉज इट ईजी? क्यों आसान था? क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं, आपको ये पहले पता है। We just looked at the numbers of digits and found the answer. हमने नंबर्स को देखा और आंसर ढूंढ लिया। The greatest number has the most thousands and smallest is only in 100, only in hundreds or in tens. तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसमें थाउजेंड्स ज़्यादा हैं, और दो स्मॉलेस्ट हैं उनमें या तो हंड्रेड्स हैं या टेंस हैं, वो स्मॉलेस्ट हैं। अब मेक 5 मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड एंड गिव टू योर फ्रेंड्स टू सोल्व। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आप रो बना लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे को शेयर कीजिए और एक दूसरे से पूछिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नाउ हाउ डू वी कंपेयर दिस एंड दिस। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे कि ये 4875 है और इसमें 3542 है। तो इसमें हम देखेंगे थाउजेंड्स वाला नंबर 4 है और इसमें थाउजेंड्स वाला नंबर 3 है। तो ये क्लियर है आपको कि जो 4 है वो ग्रेट है, तो इसीलिए ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। हाँ, तो इसमें हमने यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट नहीं कहा। क्यों ग्रेटेस्ट नहीं कहा? क्योंकि हम सिर्फ 2 नंबर्स, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब 2 को कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर या स्मॉलर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वहाँ लिखते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये 4875 ग्रेटर है और 3542 स्मॉलर है। क्लियर? अब आते हैं, दिस इज़ आल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। These 2 numbers have the same number of digits. ये दोनों नंबर ये जो हैं इनमें डिजिट्स सेम हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। They are both in thousands.
दोनों थाउजेंड्स में है, बट द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज 4875 इज ग्रेटर। 1000 प्लेस पे जो है वो 4 है और इसमें 1000 प्लेस पे 3 है, इसीलिए 4875 इज ग्रेटर देन 3542। नेक्स्ट, टेल विच इज ग्रेटर, दिस वन और दिस वन। अब इसमें भी 4 डिजिट हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। इसमें 1000 प्लेस पे 4 है, इसमें भी 1000 प्लेस पे 4 है। इसके बाद हम देखेंगे 100 प्लेस पे, यहाँ पे 100 प्लेस 5 है और यहाँ पे 100 प्लेस 8 है। तो 5 ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है? क्लियर ना, 8 ग्रेटर है, तो इसीलिए यह पूरा नंबर 4875 ग्रेटर है और 4542 स्मॉलर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4875 इज ग्रेटर देन 4542। तो इसमें ये देखो, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ट्राई दीज, इनको भी ट्राई करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इस पूरी रो में ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है और स्मॉलेस्ट। तो ये 4 रोज दी हुई हैं, इसमें आप कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप इनका ए आंसर लिख के, कमेंट बॉक्स में ए लिख के उसका लिख दीजिए आगे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है और स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। इसी तरह से आगे बी लिखकर उसमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से लिख दीजिए। इसी तरह से ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका कितने आंसर्स सही हैं और आपको मार्क्स भी दूंगी मैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं। ये अभी हमने 1.1 और 1.2 नंबर्स वाला चैप्टर किया, जिसमें 1.1 में तो इंट्रोडक्शन है और 1.2 में जो है वो नंबर्स को हमने कंपेयर किया है, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटर और स्मॉलर। अभी आप इतना कीजिए, फिर आगे और करेंगे, ठीक है। और लॉकडाउन का जो है उसका पूरी तरह से पालन कीजिए, प्रोटोकॉल पूरी तरह से निभाइए, अंदर बैठिए, अपने आप को हाइजीनिक रखिए, बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे बैठे आप पढ़ाई करेंगे। और मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप कभी भी पूछेंगे, जब भी पूछेंगे, और मैं आपके लिए जवाब उसी वक्त तुरंत ही देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।